एक डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है। अभी इसी प्रैक्टिस डेटा सिटी के अंदर एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर ना हम सभी चार्ट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो हमारा पेज है ना, इसको सेटअप करेंगे। तो पेज पे हमने क्लिक किया, देन हम फॉर्मेट के अंदर आएंगे। यहाँ से हम फॉर्मेट पेन भी ले लेते हैं, और ये डेटा पेन। ठीक है, ये फॉर्मेट पेन हो गया। अभी फॉर्मेट पेन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे पेज कैनवास बैकग्राउंड में हमने यहाँ से कलर ले लिया। मैं ले लेता हूँ ब्लू। ब्लू ब्लू ब्लू, दिस वन। अच्छा, इसका पेज सेटअप करते हैं। फॉर्मेट के अंदर आते हैं, कैनवास सेटिंग, देन यहाँ से हम कस्टम के अंदर जाएंगे। और कस्टम के अंदर यहाँ से विड्थ ले लेंगे इसका 1450। अभी ठीक है ये। ओके। अब इसमें हम यहाँ पे एक शेप ले लेंगे। सो इंसर्ट में जाते हैं। एक मैंने यहाँ से शेप ले लिया। और इस शेप के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले इसको ओवल शेप बनाते हैं, राउंडेड। तो साइज एंड स्टाइल के अंदर से ये विजुअल बॉर्डर, इसको मैंने ऑन कर दिया। या फिर विजुअल बॉर्डर ऑन करने के बाद कलर इसका ब्लू ही ले लेते हैं, ठीक है। एंड राउंडेड कॉर्नर, कुछ इस प्रकार से। अच्छा जी, ये तो गड़बड़ हो गया। तो शेप, यहाँ पे ना शेप टाइटल स्टाइल आएगा, शेप स्टाइल, ओके। तो शेप स्टाइल के अंदर कलर का ऑप्शन आएगा। ये बॉर्डर हटा देते हैं, और यहाँ पे कलर का ऑप्शन आएगा, फिल। यहाँ से कलर एज इट इज ये सेम रखना है, और यहाँ से ना बैकग्राउंड कलर ले लेंगे ये यहाँ से। तो फिर ये कंप्लीट आपका जो शेप है वो ब्लू कलर में आ जाएगा। आ गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए हमको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स डैशबोर्ड कंप्लीट एनालिट इनसाइट्स। इनसाइट्स। इसको मैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ, इसका इंक्रीज करता हूँ। कंट्रोल बी से बोल्ड किया, फॉन्ट साइज रिड्यूस करके 16। सेंटर अलाइन कर लिया। और लाइन पे ना कर्सर ले जा करके हमें इसको इस प्रकार से रख देना। बैकग्राउंड कलर, सो बैकग्राउंड कलर अगेन आपको ले लेना है दिस वन। ठीक है, बॉर्डर, सो बॉर्डर में बैकग्राउंड ये हो गया, ओके। ठीक है, परफेक्ट है। अभी वाइट कलर ले लेते हैं फॉन्ट का। सेलेक्ट किया। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, सेलेक्ट किया अगेन। 18। परफेक्ट। वो थोड़ा मान कर लिया वो। करेक्ट। ओके। अब इसको दोनों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। देन यहाँ से आप एरो से इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ओके। यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएंगे। सो इंसर्ट के अंदर विजुअल गैलरी में यहाँ से हम चार्ट ले लेते हैं, क्लस्टर्ड चार्ट। कन्वर्ट करते हैं इसको क्लस्टर्ड चार्ट के अंदर। या फिर कॉम्बो चार्ट बनाते हैं, कॉम्बो चार्ट। वेयर इज कॉम्बो, कॉम्बो दिस वन, ओके। कॉम्बो चार्ट। एंड इसके अंदर हम सेल्स परचेज टारगेट देखते हैं, कौन कौन से स्टेट में क्या क्या सेल, क्या क्या टारगेट हुआ है। तो डेटा पेन, सो प्रैक्टिस डेटा सिटी।
स्टेट को मैंने डाल दिया यहाँ पे एक्स एक्सिस में, सेल्स अमाउंट को डाल दिया कॉलम वाई एक्सिस में, टारगेट को डाल दिया मैंने लाइन वाई एक्सिस में। अच्छा, स्टेट के अलावा हमको और क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग फेस में सब कैटेगरी या कैटेगरी कैटेगरी वाइज डेटा देखेंगे। देन सब कैटेगरी वाइज डेटा देखेंगे। उसके बाद फिर हम स्टेट वाइज फिर सिटी वाइज देखेंगे। देन ईयर वाइज डेटा देखेंगे। इसके बाद क्वार्टर वाइज डेटा देखेंगे। इसके बाद मंथ वाइज डेटा देखेंगे। अभी हम यहाँ से इसको इस प्रकार से डेवलप कर देंगे। अभी इसकी हम फॉर्मेटिंग देंगे। तो सबसे पहले बिल्ड ए विजुअल सेक्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे सम ऑफ सेल है तो इसको हम ओनली सेल्स बनाएंगे। यहाँ पे सम ऑफ टारगेट है तो इसको हम ओनली टारगेट बनाएंगे। फॉर्मेट पेन ऑन करेंगे। साइज एंड स्टाइल में बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड का कलर मैं ले लेता हूँ कुछ ये। ट्रांसपेरेंसी लेवल कम कर लेते हैं। विजुअल बॉर्डर ऑन करते हैं, विजुअल बॉर्डर ब्लू कलर का लेते हैं। राउंडेड कॉर्नर, एंड इसका जो विड्थ है ना वो 3 px। हालांकि विजुअल बॉर्डर हम इसमें शेप में भी ले सकते हैं। शेप सेलेक्ट किया, विजुअल बॉर्डर बॉर्डर हम ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, कितना? 3 px विड्थ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो साइज टाइटल है इसको सेंटर अलाइन करेंगे, बोल्ड। इसके बाद बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर मैंने ये वाला ले लिया, और जो फॉन्ट कलर है वो मैंने वाइट कर लिया। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। पैडिंग में प्रॉब्लम है तो पैडिंग के अंदर आकर के यहाँ से पैडिंग इंक्रीज कर देंगे, परफेक्ट लेवल का दिखेगा। ठीक है। लीजेंड आ जाता है। लीजेंड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे बोले हमको टॉप राइट साइड में हम लीजेंड देखेंगे अपना, तो टॉप राइट। एंड इसके बाद टाइटल हमको नहीं देखना है, और जो टेक्स्ट है इसका, इसको हम बोल्ड कर देंगे, और इसका जो कलर है वो ब्लैक ले लेंगे। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे। नंदरी मैडम, एक बार यहाँ आना। ये लो, ये फोन पास कर दो। एक बार इस लड़के को बात करके ना बुला लेना है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद ये जो वाई एक्सिस है, सो वाई एक्सिस ये यहाँ पर वैल्यू क्या, कलर ब्लू, मेक इट बोल्ड, इंक्रीज। फिर फॉन्ट साइज इतना ही रखते हैं, टाइटल नहीं देखना है। ये क्या है? एक्स एक्सिस बोल्ड किया, इटैलिक किया, और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया। इसके बाद इसका भी फॉन्ट साइज कम कर देते हैं लीजेंड का। ठीक है अभी। ये जो कॉलम है ना, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं। कॉलम, ये रहा कॉलम, बॉर्डर। बॉर्डर का कलर ब्लू ले लेते हैं। देखो अभी आ गया। यहाँ पे मार्कर चाहिए होगा तो मार्कर आ गया, लेकिन जो लाइन है ना उसका कलर हमको रेड रखना है। तो हमने बोला लाइन का जो कलर है वो रेड रखेंगे। इसके बाद जो मार्कर है इसका जो साइज है उसको इंक्रीज करेंगे, तो मार्कर का साइज इंक्रीज हो गया। देन जो डेटा लेवल है, ठीक है, इसको हम ऑन कर लेंगे। तो डेटा लेवल के अंदर बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है।
तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब जो डेटा लेवल है वैल्यू, इसको बोल्ड कर रहे हैं, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, तुम्हारे पास ये रिपोर्ट बन गया है। अब हम देखो यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, तुमको जैसे जैसे हमने वहाँ पे एक्स एक्सिस में हायरार्की ऐड करी थी, वैसे वैसे हमको इनसाइट्स देखेंगे। ये रिपोर्ट मैंने कर ली है जनरेट। इसको साइड में रख देते हैं। मुझे ना कुछ कार्ड बनाने हैं, तो इंसर्ट में विजुअल गैलरी के अंदर, विजुअल गैलरी के अंदर यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन आएगा। ये कार्ड है, हमने ये कार्ड ले लिया। इस कार्ड के अंदर ना जस्ट आपको वैल्यू वाली फील्ड देनी पड़ती है, ठीक है। तो हम डेटा के अंदर जाएंगे और यहाँ से मैंने ले लिया सेल्स। अब सम ऑफ सेल्स दिया गया है, इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे। एक के फॉर्मेट के अंदर आए, सबसे पहले टाइटल एंड डिस्प्ले ये सब है, तो बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं एज इट इज लूंगा। यहाँ पे आई थिंक दिस वन ना। और इसके बाद या फिर मैं सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको इंक्रीज करूँगा और होम टैब के अंदर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लिया। इसके बाद यहाँ पे जो विजुअल बॉर्डर हो गया, ये बैकग्राउंड हो गया, वेट। उसके बाद कॉल आउट वैल्यू, रेफरेंस, इमेजेस, कार्ड्स, कार्ड्स पे गए। यहाँ पे ना इसका बॉर्डर बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर मैं दिस वन ले लेता हूँ। तो सेम नहीं हुआ ना। तो फिर जब सेम नहीं हुआ तो ऐसे केस में हम मोर कलर पे जाएंगे। बैकग्राउंड यहाँ से कुछ, अभी लग रहा है क्या सेम? थोड़ा सा डाला है। सर इसमें पिक कलर नहीं होता जैसे कैनवा वगैरह में होते हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं मिलेगा। फिर कोड आपको डालना पड़ेगा। अभी कोड में जब हम यहाँ हैं या फिर हम यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ का हम देखेंगे बैकग्राउंड साइज एंड स्टाइल। बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड, मोर कलर, बैकग्राउंड पे ये है, इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कलर, मोर कलर, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, सेम कलर आ गया ये वाला। लेकिन फिर सेम कलर इसका बैकग्राउंड भी चाहिए, तो बैकग्राउंड में यहाँ पे सेम कलर, ट्रांसपेरेंसी लेवल। ठीक है, अभी ठीक है। और यहाँ पे जो बॉर्डर है ना, इसको हम बंद कर देंगे। तो अभी देखो हो गया क्लियर। अब इसको हम सेंटर अलाइन करेंगे। पैडिंग, बैकग्राउंड, लेआउट, कॉल आउट वैल्यूज, कॉल आउट वैल्यूज में मेक इट सेंटर, सेंटर आ जाएगा। इसके बाद इमेज कार्ड्स, क्या क्या बच रहा है? टाइटल, टाइटल तो फिर लेआउट, कॉल आउट वैल्यू, रेफरेंस लेबल, सम ऑफ सेल्स है ना। चलो एक काम करते हैं, समझते हैं सही से। सबसे पहले टाइटल दे दिया, फिर लेआउट, लेआउट में ओवरफ्लो, कॉल आउट वैल्यूज, कॉल आउट वैल्यूज तो ये हो जाता है। इसके बाद लेबल, सो लेबल हम ऑफ कर देते हैं, तो सम ऑफ सेल ऑफ हो जाएगा इससे। इसको बोल्ड कर दिया, फॉन्ट साइज इंक्रीज किया और इसका कलर दे देते हैं ब्लू।
यहाँ से पैडिंग कम करते हैं, यहाँ पर आते हैं पैडिंग वाला ऑप्शन, इसको मैं 0 px करता हूँ। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे सम ऑफ सेल लिखा है ना, क्या लिखा हुआ आना चाहिए? टोटल सेल। तो सम ऑफ सेल की जगह क्या बना देंगे? टोटल। टोटल सेल। आ गया। यहाँ पर आते हैं, अब इस बारी सम ऑफ सेल की बजाय क्या होना चाहिए, तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने बोला प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। इसको क्या होना चाहिए? टोटल क्या है? टोटल प्रॉफिट। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं ये यहाँ पर, और इस बारी होना चाहिए यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स। तो हम फिर से ये जो सेल्स अमाउंट है इसी को कॉपी कर लेंगे और इसको क्या बना देंगे? सम के बजाय काउंट। और इसको हम बना देंगे टोटल ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर्स। कॉपी किया, पेस्ट किया। इसमें टोटल ऑर्डर्स हो गया, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ऐड लेवल, इसमें हमको चाहिए टोटल क्वांटिटी। ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे क्या? टोटल क्वांटिटी। हो गया। कॉपी के पेस्ट किया फिर से। और यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल शिपिंग कॉस्ट। यहाँ पे बोलेंगे शिपिंग कॉस्ट। यहाँ पे जो विड्थ है ना सबका, तो फॉर्मेट सेक्शन के अंदर गए और हम यहाँ पे सबका जो विड्थ है उसको कम कर लेंगे। विड्थ 249 है ना, हम कर लेते हैं 220 या फिर 230। 230 ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक बारी 230 इसको करके, 230। ठीक है, परफेक्ट है। 230। ये क्या था यहाँ पे? क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी जो था यहाँ पे QTY लिख लेता हूँ, ठीक है। QTY क्वांटिटी। यहाँ पर आते हैं 230। यहाँ पे आते हैं 230। अब इसको अलाइन करते हैं परफेक्ट लेवल पे। कॉपी किया, पेस्ट किया, ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सेट कर लिया, ओवरऑल भी ये ठीक ठाक लग रहा है। ओके, शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट क्यों है? यहाँ पे होना चाहिए टारगेट ना। तो बिल्ड ए विजुअल में शिपिंग कॉस्ट के बजाय अब ले लेंगे टोटल टारगेट और इसको रीनेम कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल टारगेट। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा विड्थ भी कम कर सकते हैं क्या? उसके लिए वैल्यू छोटी करनी पड़ जाएगी। ओके, टोटल टारगेट देखो सही है। इसको सेट करते हैं। ये ना परफेक्ट नहीं लग रहा ये, तो कॉल आउट।
यहाँ जगह कम बच रही है, फिर दूसरी चीज बनाने के लिए ना, कॉल आउट वैल्यू इसका साइज कर देते हैं 35। और जो लेबल है, कहाँ गया वो लेबल का जो ऑप्शन था, कॉल आउट वैल्यूज, लेबल ही है ना। इसका भी फॉन्ट साइज कर देते हैं 20। ठीक है, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं ये यहाँ पे, इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं यहाँ, देन इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं यहाँ। अभी ठीक है। इसका विड्थ कितना है? 112 ना हाइट, तो 112, 112। सभी को सेलेक्ट कर रहे हैं एक साथ, देखते हैं ऊपर जाएगा, जा रहा है ना। ठीक है, अभी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें मैं और चार्ट ले लेता हूँ, तो इंसर्ट में एक हम ले लेते हैं यहाँ पे, बार चार्ट। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से जोन में क्या क्या सेल हुआ है। तो डेटा डेटा पेन, ये कौन कौन से जोन, कहाँ गया, जोन को हमने डाल दिया वाई एक्सिस में, सेल्स अमाउंट को यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमको और भी इंफॉर्मेशन देखनी है, तो यूजिंग टूल टिप हम और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, या फिर जैसे आप किसी पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करोगे तो ऊपर वाली जो चीजें हैं ना, ये चेंज होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे टूल टिप को ऐड करते हैं, सेल्स में प्रॉफिट, क्वांटिटी, अगेन सेल्स सो दैट टोटल ऑर्डर्स, देन टारगेट, एंड इसके पहले शिपिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे जो आ जाएगा, टोटल सेल्स वर्सेस टोटल सेल्स बाई जोन ना, तो इसका जो टाइटल है वो चेंज कर देंगे, फॉर्मेट टाइटल टोटल सेल्स बाई जोन। सेम ये वाली जो फॉर्मेटिंग है अप्लाई करेंगे, होम, मेक, अप्लाई, कर्सर रख रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, टूल टिप ना। इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, टूल टिप वाले सेक्शन में जाके टेक्स्ट के अंदर लेवल का कलर हम ले लेते हैं ये, और वैल्यू का कलर हम ले लेते हैं वाइट, और बैकग्राउंड का जो कलर है वो ले लेते हैं ब्लू। लेट्स सी, ये तो ये कलर ठीक नहीं लग रहा है, देखते हैं, गोल्ड, रेड, सी, इस पे कौन सा कलर बेटर लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अभी मुझे इनको रीनेम करना है, तो मैं फटाफट से कहाँ जाऊंगा, बिल्ड अ विजुअल में, और ये जो टोटल सेल है इसको क्या बनाऊंगा, ओनली सेल्स, और यहाँ पे मैंने हाइफन यूज किया। फिर मैं नीचे आया, इसको क्या बनाऊंगा, ओनली प्रॉफिट, इसको टोटल क्वांटिटी, देन यहाँ पे
शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे, टारगेट, एंड ये जो सेल्स है इसको क्या करना है, ऑर्डर लिखना है ना, ऑर्डर्स, देन सी। परफेक्ट दिख रहा है अभी, है ना। जोन में भी लगा देते हैं हाइफन। क्लियर अभी, नहीं लगा क्या? जोन का आइकन है। सेलेक्ट किया, जोन डबल क्लिक करते हैं, ये आ गया। कर्सर और किया, अभी विजिबल है। सर ऑर्डर्स को किया है। हम्म। ऑर्डर्स को कहाँ लिखना सही है ना? ऐसा है क्या? 43 43। अच्छा, तो इस वाले को, नहीं, इसको वो करना है। ऑर्डर्स वाले को ना। नहीं नहीं, ऑर्डर्स आ रहा है 43,550, तो कर्सर यहाँ रख रहे हैं। हमने गलत रीनेम कर लिया क्या? ऑर्डर्स में 43,500, प्रॉफिट क्वांटिटी 444, ऑर्डर क्वांटिटी, अच्छा ये अपने आप डिसेंडिंग असेंडिंग चल रहा है। काउंट किया तो था, ठीक है। नहीं, गलत है ना। काउंट ऑफ सेल क्या लिखा हुआ आ रहा है? अब इसको करूँ टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर्स। ऑर्डर्स आगे 107, क्वांटिटी इतना है, प्रॉफिट है 8,000, सही तो है अभी, ठीक है। अब ये ऑर्डर एक क्या है, ये ऑर्डर हो गया ना, इधर इधर सेल्स होना चाहिए, तो सेल्स है, देखो परफेक्ट। चलो अभी एक रिपोर्ट ये बन गई, इसके अलावा एक पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट में हम देखेंगे कौन कौन से सेगमेंट में कितना कितना सेल हुआ। तो सेगमेंट, सेगमेंट को मैंने यहाँ डाल दिया, एंड सेल्स अमाउंट को मैंने इसी में डाल दिया, ठीक है। अब मुझे सेम ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, तो मैंने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। सम ऑफ सेल्स बाय सेगमेंट, राइट। तो मैंने यहाँ पे सम ऑफ की जगह सेल्स बाय सेगमेंट लिखना है, तो मैं फॉर्मेट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे सम ऑफ रिमूव कर देंगे, सेल्स बाय सेगमेंट। इसके बाद यहाँ पे डिटेल्स लेवल में जाएंगे। हाँ ठीक है ना, और डिटेल्स लेवल ये देखो, ये हम नहीं देखेंगे लीजेंड वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है, लीजेंड है ना, तो लीजेंड हम नहीं देख रहे हैं। अब हम डिटेल्स लेवल में जाएंगे और बोलेंगे ऑल डिटेल लेवल, क्या शो हो, ऑल डिटेल लेवल, तो इसी में हमको वो दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे सो दैट सारी वैल्यूज ना अलाइन हो जाएंगे प्रॉपर। डन। यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट वगैरह नहीं देखेंगे, तो वैल्यू के अंदर एक तो आता है कि डिस्प्ले यूनिट, तो मैंने बोला कि ऑटो रहे, बट डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे जीरो और यहाँ पर भी जीरो, तो प्रॉपर आपको दिख रहा है चीज़ें, ठीक है। अब इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। हाँ, ऐसे भी परफेक्ट दिखेगा। इसको हमें यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ एंड पेस्ट किया इसी के साइड में। यहाँ पर मैं एक रिपोर्ट अगेन बनाने जा रहा हूँ, कौन सा, तो हम बोले सेगमेंट वाइज लिए थे ना हम यहाँ पे। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी वाइज, क्या, ऑर्डर प्रायोरिटी वाइज, तो ये ऑर्डर प्रायोरिटी वाइज आ गया। अभी अगेन हमको क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर जाना है और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको रोटेट कर लेना है, ठीक है, जिससे कि सारी चीजें विजिबल हो। कर्सर आवर करोगे ना तो आपको सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ का नहीं है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन बिकॉज बहुत छोटा सा है, राइट। तो इसलिए, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ ये यहाँ पर, एंड इसमें मैं ले लेता हूँ ऑर्डर प्रायोरिटी के अलावा, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्वार्टर वाइज, ओके, तो ये क्वार्टर वाइज दिख जाएगा। अगेन रोटेट करते हैं,
रोटेट। चलो ये नहीं, अभी इतना परफेक्ट है। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ ये यहाँ पर, और इस बार हम ले लेते हैं सिप मोड वाइज। किसके वाइज? सिप मोड वाइज। तो यहीं पे हमारे पास ऑप्शन है सिप मोड। ये सिप मोड वाइज हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम एक, तो पहले ही करती से हाँ, सेल्स में सेगमेंट 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 ओहो, दूसरा स्टोर भी सेम हो गया। नहीं तो ये क्या था? ये ऑर्डर प्रायोरिटी था। मीडियम, ये ऑर्डर प्रायोरिटी था, राइट? हम्म, तो यहाँ पे जो टाइटल है, ये यहाँ पे बोलेंगे ऑर्डर। प्रायोरिटी और ये सेक्स मोड था। ऑटोराइज ऑर्डर सिप मोड, सिप मोड। इसके बाद हम यहाँ पर एक रिपोर्ट देखेंगे, कोई सा भी ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, हाँ, फनिल चार्ट कंपैरिजन भी हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट। यहाँ पे हम ले लेते हैं ईयर वाइज। तो ईयर को मैंने यहाँ डाल दिया, और सेल्स अमाउंट को इसी के अंदर वैल्यू में डाल दिया, और सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ मैं। सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, कन्वर्जन रेट यहाँ से ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो छोटी सी जगह बच रही है। ये, अब ये जो जगह बच रही है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक कॉलम चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट, बोलो इतनी जगह में क्या ही कॉलम चार्ट बनेगा, है ना? तो एक बार साइज बढ़ा एक बार चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टली। हाँ, साइज भी बढ़ा सकते हैं हालांकि, चलो कोई नहीं। क्या है हमारे पास? शिप मोड, शिप मोड हो गया। जोन है, जोन में भी हो गया, वॉइस भी हो गया। डेटा। कौन सा है? डेटा के अंदर हमारे पास कुछ ऐसा तो है नहीं दो तीन चीजों का जहाँ पे डेटा देख सकें। कैटेगरी वाइज देख सकते हो आप, ठीक है। और इसको हम इसमें क्या करेंगे, ये सब चीज हटा देंगे, मैं इसकी सिंपल फॉर्मेटिंग करूंगा। तो बोले सेम ये वाली जो फॉर्मेटिंग है, ये कॉपी हो जाएगी और अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। अब इसके बाद मुझे ये नहीं चाहिए, इसको क्या, पहले तो सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी है ना। तो आप फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे बोलो कि सम ऑफ नहीं, ओनली सेल्स बाय कैटेगरी दिखे। तो ये दिखने लग गया। अब इसके बाद इसको फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। परफेक्ट नहीं लगेगा ना, क्योंकि लेआउट तो हमको सेम चाहिए। या फिर हम टाइटल देखते ही नहीं है, ठीक है। टाइटल नहीं देख रहे। अब इसके बाद ये क्या है, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में हमने बोला कि वैल्यू भी नहीं देखना है, वाई एक्सिस हट गया। अब ये डेटा लेवल कैटेगरी वाइज आ गया, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये सेल्स अमाउंट ही है? कर्सर रखोगे तो आपको सम ऑफ सेल दिख रहा है ना? तो सम ऑफ सेल जो दिख रहा है, इसको क्या बनाना है, सेल्स। तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं सेल्स। जब कर्सर और कर रहे हो तब दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूँ सेल्स बाय कैटेगरी, बट अगेन प्रॉब्लम आएगा। सेल्स बाय कैटेगरी लिखने में जो वेट है इसका थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, लेट्स सी। फॉर्मेट, वेट 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 वेट, ये यहाँ से 152 की जगह पे 155 कर लेते हैं, ठीक है। और लाइन पे सेलेक्ट करके इसको सेंटर। टाइटल ऑन करते हैं, टाइटल सेल्स बाय कैटेगरी, ठीक है, एज इट इज रखते हैं अभी। मतलब ट्रिक लगाएंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, लेकिन समय लगेगा। अब यहाँ पे ना हम स्लाइसर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये स्लाइसर है, ठीक है। स्लाइसर ले लिया। स्लाइसर के अंदर हम स्लाइसर किसके वाइज निकालना चाहते हैं, लेना चाहते हैं?
कैटेगरी हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, सब तो बना लिया ना हमने। सिप मोड वगैरह ये सब ले लिया ना। तो स्टेट लिया है क्या हमने? स्टेट नहीं लिया ना। तो स्टेट वाइज देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो मंथ वाइज ले लेते हैं। ओके, मंथ वाइज क्या ले लिया? स्लाइसर। अब स्लाइसर की फॉर्मेटिंग तो सेम यही वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे स्लाइसर पे। और अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? अब फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जो स्लाइसर हेडर है, वो तो हमको सबको पता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल क्या है, मंथ ही है। तो जो स्लाइसर सेटिंग है, यहाँ पे हम वर्टिकल लिस्ट के बजाय बोलेंगे टाइल। क्या बन जाएगा? टाइल का आकार है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से। अब इसका जो बैकग्राउंड है ना, वो बिल्कुल हमको डार्क रखना है, ठीक है, जिससे इससे मैच होता रहे। तो यहाँ पर आएंगे और बैकग्राउंड, इसको ना हम बिल्कुल डार्क कर देंगे, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी लेवल हटा देंगे, तो अभी मैच हो रहा है। और ये क्या है? अब इसका जो है अंदर वाला पार्ट, ये बैकग्राउंड यहाँ से हम रिड्यूस करें। अच्छा, ये तो एक सेकेंड, एक एक चलना पड़ेगा, नहीं तो। स्लाइसर सेटिंग में सिलेक्शन, सिलेक्शन में मल्टी सिलेक्शन, ओके, स्लाइसर हेडर, वैल्यू, बॉर्डर, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नो है, बॉर्डर, बॉर्डर में हम कह रहे हैं कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। और जो बैकग्राउंड है उसमें हम कलर दे दें हमको सेम, तो कलर चलेगा, चल रहा है ना। अब जो वैल्यू है इसको कर दें क्या? बोल्ड, या फिर कुछ और कलर ले लीजिए, मैं बोला वाइट कलर। डन। और इसका जो फॉन्ट साइज वो इंक्रीज कर दीजिए, या फिर रहने दीजिए। तो इतना काम कर लिया। अब देखिए, मैं जनवरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो किसका डेटा आएगा मेरे पास? जनवरी का। तो ये आपका कंप्लीट डैशबोर्ड बन गया है, ठीक है। फरवरी पे क्लिक कर रहे हैं, पूरे फरवरी का डेटा आपको। फिर स्लाइसर नहीं अप्लाई करना है मंथ वाइज, आप फिर से इसी पे क्लिक कर दो तो नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड बन गया है। कौन सा डैशबोर्ड है? सेल्स डैशबोर्ड। टोटल सेल कितना हुआ? इतना। टोटल प्रॉफिट इतना। टोटल ऑर्डर्स इतना। टोटल शिपिंग कॉस्ट इतना, है ना। तो इसको अपने अकॉर्डिंग ना आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी चेंज होता रहेगा, हाँ, सब कुछ। ओके, इसको ना और आप इधर इधर ले लो थोड़ा सा, सो दैट पूरा परफेक्ट लेवल पे रहा है। अब जैसे मान के चलो, मैंने बोला कि मुझे बेसिकली कॉर्पोरेट का ही देखना है। कौन से सेगमेंट का डेटा देखना है? कॉर्पोरेट का। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो किसका डेटा है सारा? ये सारा कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट के अंदर टोटल सेल कितना हुआ? ये। प्रॉफिट ये। ऑर्डर ये। टोटल क्वांटिटी, शिपिंग कॉस्ट, टारगेट, किसका है ये? कॉर्पोरेट का है। कॉर्पोरेट के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर मैं बोल रहा हूँ जनवरी मंथ का कितना हुआ है, तो ये किसका है? कॉर्पोरेट के अंदर जनवरी मंथ का। ये ओनली एक 1100 रुपये का सेल हुआ है, ठीक है। ये किसका है? टोटल प्रॉफिट ये। टोटल ऑर्डर्स मैं चाहता हूँ जनवरी एंड फरवरी दोनों का, तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे, तो जनवरी एंड फरवरी दोनों का आ गया, तो 2070 रुपये के आसपास का सेल हुआ है। समझ में आ रहा है चीजें? तो इस प्रकार से आप मल्टी लेवल यहाँ पे स्लाइसर फिल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट का सिलेक्टर था, आप किसी पे भी, जैसे मान के चलिए कॉर्पोरेट का सिलेक्ट किया, अब आपको नहीं पता आपने किसका सिलेक्ट किया है, तो किसी पे भी आपको दो बारी जा करके क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वापस से आ जाएगा। डन। तो ये आपका फर्स्ट लेवल का हो गया है। अभी इसको डाउनलोड करना है, आप फाइल के अंदर जाइए, बोलिए एक्सपोर्ट, और यहाँ से हम बोले एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। डन। इसकी आप लोग कर लेना प्रैक्टिस, इसकी फोटो भेज देता हूँ।